जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। तो साथियों, पहाड़ों में कल शाम से जो है बारिश का मौसम बना हुआ। और ये सामने देख रहे होंगे आप, कोहरा छाया हुआ है। जैसे सावन के महीने में कोहरा रहता है, उसी प्रकार कल से यहाँ जो है भारी बारिश हो रही है। सारी रात भर बारिश रही और पहाड़ों का मौसम जो है बहुत सुहाना हो रखा है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर इतनी ठंड हो रही है साथियों कि जैकेट स्वेटर निकाल दिए लोगों ने। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि प्रकृति ने तो यहाँ पर भरपूर अपना सहयोग दिया है। प्रकृति ने यहाँ पर अपनी जो सौंदर्य घटा बिखेरी हुई है वो बहुत सुंदर है। परंतु यहाँ पर साथियों देखिए, हमारे घर के नीचे जो रोड है ग्राम सभा कांदी में, इस रोड का बहुत बुरा हाल है साथियों। कई बारी यहाँ पर इस क्षेत्र की विधायक भी आई और जो पूर्व जिला पंचायत थी वो भी इसी गांव की बेटी है, वो भी आती जाती रही। यहाँ पर जो प्रधान रहे, जो भी सरकारी कर्मचारी रहे, सभी इस रोड से आए, लेकिन किसी ने इस रोड के बारे में नहीं सोचा। ये रोड जो है बिल्कुल ख़त्म है। जैसे रोड नहीं है, गड्ढा खुदा हुआ पूरा। यहाँ पर हमारे जो यूट्यूबर अब वो राजनीति में आ गए हैं, त्रिभुवन चौहान जी, उन्होंने भी डाला इस रोड के बारे में। और मैंने भी कई बारी जो है सोशल मीडिया पे डाला। तो न तो हमारे मुख्यमंत्री जी, न हमारे विधायक, यहाँ तक कि इस रोड के बारे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी वीडियो भेजी गई, लेकिन कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। इसमें या तो फिर इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जो ऐसे नेताओं को, ऐसे विधायकों को चुनते हैं, इन्हें वोट देते हैं, या फिर हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हीं में कोई कमी है। तो साथियों, बड़ा दुर्भाग्य है कि एक महाकाल की घाटी होने के कारण भी, और आपको मैं एक बड़ी चीज़ बताता हूँ, आज जो जातिवाद पे बड़ा संघर्ष चल रहा है, तो वो खाली कहने मात्र से है। ये गांव जो है अम्बेडकर गांव के नाम से सरकारी कागजों में
लिखा गया है, घोषित किया गया है। और इस गांव का आप या इस यहाँ पर जो एससी परिवार हैं इस क्षेत्र में बहुत हैं, और विशेषकर जो ग्राम सभा कांदी है इसको अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया है। लेकिन वाकई सही है कि जैसा नाम घोषित किया गया वैसे ही यहाँ की हालत। तो आप को मैं फिर से इस रोड की कंडीशन दिखाऊंगा लाइव कि क्या हाल है लोगों के, जो खेत काटे गए, लोगों का जो नुकसान हुआ उससे लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, दुर्घटनाओं की आशंकाएं ज़्यादा होती हैं। साथियों, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को इस रोड के बारे में कई बारी वीडियो डाली। किसी भी सरकारी कर्मचारी ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी क्षेत्र पंचायत ने, किसी ने भी हमारी सुविधा का कोई ध्यान नहीं रखा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे, चाहे विधायक है, चाहे जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, इनको वोट मत देना। और अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो अगर मेरे क्षेत्रवासियों में हिम्मत है तो जब तक आपकी ये रोड नहीं बनी, कालई वाली रोड का भी वही हाल है, जो जाबरी से कालई होते हुए और चंद्रनगर मिलती है, उसका भी हाल वही है। ग्राम सभा कणसिल से जाबरी होते हुए, कांदी होते हुए, बाड़ब होते हुए, न्याणी होते हुए ये मोहन खाल की रोड है, इसका भी हाल वही है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जब तक आपकी ये रोड नहीं बनती है तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर चुनाव बहिष्कार करें, किसी भी विधायक कैंडिडेट को मतदान न करें। और मतदान करते हैं तो नोटा पर आप वोट दें और नोटा दबाएं, लेकिन इन लोगों को मतदान मत करें। मेरे तो आप लोगों से यही कहना है। और एकजुट होकर के पीडब्ल्यूडी का भी घेराव करिए, क्योंकि अब ये रोड पहले पीएमजीएसवाई में थी, पीएमजीएसवाई में भी इस रोड का यही हाल रहा, और पीडब्ल्यूडी में जाने के बावजूद भी इस रोड पे कोई कार्य नहीं हो रहा। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि जब तक आपकी ये रोड बनती नहीं है, आप चुनाव बहिष्कार करें, सभी क्षेत्रवासी एकत्र होकर के, और पीडब्ल्यूडी का घेराव करें और इस रोड को आने जाने के लिए सक्षम बनाएं, क्योंकि इसमें
कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं, हुई भी हैं, लोग गिरे हैं। टू व्हीलर वाले जो हैं, दोपहिया वाहन वाले जो हैं, वो कई बारी गिर चुके हैं, लोगों को चोटें लग चुकी हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस रोड का सरकार तक संज्ञान पहुंचना चाहिए। पहुंच चुका है, लेकिन अब कार्य होना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेटों का, ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए जो जीत कर तो जाते हैं लेकिन जनता का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। और मैं आप लोगों को इस रोड के बारे में जो हूँ, इस रोड को लाइव दिखाऊंगा कि इस रोड की क्या कंडीशन है। इस पे कई सालों से कार्य नहीं हुआ है। तो साथियों, इस समय ऐसी एकजुटता, ऐसा संघर्ष करना है जो कि इस रोड की कंडीशन का संज्ञान भारत सरकार तक पहुँचे। इस आवाज़ को ऐसी बुलंद करें कि जो ये आवाज़ भारत सरकार तक पहुँचे। उत्तराखंड सरकार तो सुनती नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार तक जो है ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। तो यहीं पर मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। भगवान श्री कोलाजीत की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान श्री महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। साथियों, संघर्ष ही जीवन है। मनुष्य का जीवन क्या है? एक संघर्ष है। और अपने हक हुकूक के लिए लड़ना चाहिए, अपने हक हुकूक के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो मैं यहीं पर ज़्यादा न कहते हुए आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि एकजुट एकमुठ होइए और ऐसे कैंडिडेट को इस समय आप विजयी बनाएं जो हमारे हितों के लिए काम करे, हमारे हितों के लिए लड़े और जनता का ध्यान रखे। जय श्री राम।